वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम द नाइट्स टूर प्रॉब्लम को सीखने वाले हैं। जो हमारा आज का लर्निंग फ्लो रहने वाला है, उसमें हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे। क्या इनपुट दिया है, क्या आउटपुट हमें निकालना है और क्या इस प्रॉब्लम में हमें करना है। फिर हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक डायग्राम की हेल्प से सीखेंगे और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे डायरेक्टेड एरे अप्रोच इसमें कैसे लगेगी। अगर आपने अभी तक डायरेक्टेड एरे अप्रोच की इंट्रोडक्टिव वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देखो और फिर इस वीडियो में आप आओ। उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि डायरेक्टेड एरे अप्रोच कैसे आइडेंटिफाई करनी है। लास्ट जो स्टेप होगा, हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिजल्ट निकाला उसको, और फिर हम उसका कोड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है द नाइट्स टूर प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है कि हमारे पास एक एन दिया है इनपुट में। एन इन द सेंस हमारे पास एक इंटीजर है एन, जो कि ये दिखाता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक एन इंटू एन का चेस बोर्ड दिया है, जिसमें हमारा जो नाइट है उस वो फर्स्ट ब्लॉक में क्या है, फर्स्ट ब्लॉक में अभी प्रेजेंट है। हमें इस नाइट को ऐसे इस ब्लॉकों में, इस चेस बोर्ड में प्लेस करना है कि हमारा जो चेस बोर्ड है वो पूरे का पूरा क्या हो, पूरा का पूरा हमारा जो नाइट है वो उस चेस बोर्ड को विजिट कर पाए इन द सेंस। लेट मी टेल यू। हमारे पास लेट्स ये एक चेस बोर्ड है और ये हमारा नाइट है। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि हमारा जो नाइट है वो 0 और 0 में खड़ा है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में खड़ा है। और ये नाइट का हमें वो पार्ट ढूंढना है जिस पार्ट में हम ये सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं इस चेस बोर्ड में उन्हें विजिट कर पाएँ। ठीक है, तो अभी तक तो हमें ये समझ आया कि हमें बेसिकली विजिट करने सारे के सारे ब्लॉक्स, पर क्वेश्चन थोड़ा सा और है। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि आपने विजिट तो करने हैं, साथ ही साथ आपने नंबर ऑफ मूव्स भी आपने यहाँ पे प्लेस करने हैं। नंबर ऑफ मूव्स का क्या मतलब है, चलिए देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इनिशियल पोजीशन है 0 0, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में 0 आया है, तो मतलब हमने अभी कोई मूव नहीं चला। जैसे ही मैंने एक मूव चला तो हमारे पास इस वाली पोजीशन में देखो 1 आ गया, तो इसका मतलब मैं इस 0 से यहाँ पे आया, तो इसका मतलब एक मूव। तो फिर मैं कहाँ गया हूँ, फिर मैंने सेकंड मूव यहाँ पे चला है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या प्लेस करना है, 2 प्लेस करना है। तो ऐसे ही हमें सारे के सारे ब्लॉक्स में प्लेसमेंट प्लेस करना है नंबर को, नंबर इन द सेंस मूव्स को, और हमें सारे के सारे ब्लॉक क्या करने हैं, विजिट करने हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए। आउटपुट में हमें एक मैट्रिक्स रिटर्न करानी है जिसमें मूव्स लिखे हों। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो अच्छे से समझ ली और साथ ही साथ हमने देख भी लिया कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस डायग्राम में और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे डायरेक्टेड एरे अप्रोच काम करेगी। लेट्स से हम हमारा नाइट यहाँ पर है, ठीक है। तो अब आप खुद ही देखो इस नाइट्स के जो मूव्स हैं वो कैसे होंगे। अगर मैं इसको देखूँ, ये नाइट यहाँ पे आएगा सबसे पहले इस वाले ब्लॉक में, तो 1 2 और ढाई, ऐसे ही चलता है नाइट। तो ऐसे करके हमारा जो नाइट है वो पूरी 8 डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें ऐसा कुछ हमने पहले भी पढ़ा है डायरेक्टेड एरे अप्रोच में कि हमें क्या करना होता है, नेबर्स को विजिट। यहाँ पर भी हमें नेबर्स को ही विजिट करना है, बट थोड़ा सा वेरिएशन है पिछले वाली अप्रोच का। यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ी सी जो डायरेक्शन एरे है उसे थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे अपडेट करना पड़ेगा वो भी हम अभी दिखेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो नाइट है वो 1 2 और ढाई चलेगा, और वो भी पूरी 8 डायरेक्शन में चल सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये क्वेश्चन रिकर्जन विद बैक ट्रैकिंग है, क्योंकि हमको क्या करना है, हर पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल पाथ है कि हम सारे के सारे ब्लॉक्स भर सकें। तो अब ये देखो, अगर हम 0 0 में खड़े हैं, इनिशियल पोजीशन है 0 0, तो हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, -2 1 में जा सकते हैं, क्योंकि -2 1 ये इस वाले को दिखा रहा है। फिर हम जा सकते हैं -1 2 में। अब ये -2 1 आ क्यों रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, रो में -2 कर रहे हैं और कॉलम में +1 कर रहे हैं। तो तभी हम इस वाले ब्लॉक को एक्सेस कर पाएँगे। अगर हम रो में -2 करेंगे, लेट्स से अगर ये 0 0 है, तो ये पहली रो हो गई, ये वाली पहली रो हो गई, ये वाली पहली रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई। तो तभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -2, और कॉलम ये करंट कॉलम है और ये फर्स्ट पॉजिटिव कॉलम है, तो +1 कर दिया हमने। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने देखा -2 और 2, इस वाले को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम पे +2 करना पड़ेगा और रो में -1। तो ऐसे ही हम सारे के सारे ब्लॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन एरे भी सीख ली कैसे बनानी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगी डायरेक्शन एरे
ये 8 पॉइंट्स हैं और इन 8 पॉइंट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो ऐसे एक्सेस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ एज केसेस भी हैं, वो मैं कोडिंग के वक्त आपको बताऊंगा। तो हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि डायरेक्शन एरे ही है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ हमें नेबर्स को भी क्या करना है, विजिट करना है और एक्सेस करना है, कह सकते हैं। तो हमने डायग्राम भी सीख लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देख ली। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की और कोड की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइड्रो फाइल लिख लेता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस std। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहला इंट मेन बनाना है। तो इंट मेन हम बना लेते हैं, इंट मेन। और इंट मेन में सबसे पहली इनपुट क्या है हमारे पास, एन। एन जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को और नंबर्स ऑफ रोज को। तो हमने क्या कहा कि एक इंटीजर एन है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सी आउट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे सीन करा लेंगे एन को। एन को सीन कराने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। अब हमने क्या देखा था कि हमें मैट्रिक्स जो है एक सोल्यूशन मैट्रिक्स है और हमें विजिट भी करना है। तो हम ऑल दो विजिटेड मैट्रिक्स एक अलग से सेपरेट बना सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में हम विजिटेड मैट्रिक्स और सोल्यूशन मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स में हम कर सकते हैं। वो मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2D मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर, और हमें क्या स्टोर क्या कराना है, हमें इंटीजर। तो और इसका नाम हम लेट से सोल्यूशन रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखने की बात है, सबसे पहली बात हमें क्या करनी है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। वी हैव नंबर ऑफ रोज n, ठीक है। अब हमने कॉलम कैसे करना है, तो इतना लिखा जो मैंने अभी यहाँ तक लिखा है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास n नंबर ऑफ ब्लॉक्स बन रहे हैं। मतलब लेट्स से अगर 3 वैल्यू है n की तो 3 ब्लॉक्स बने। और अब मैं जो लिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन ब्लॉक्स के अंदर आप एक वेक्टर को स्टोर कराओ, और एक वेक्टर को आप स्टोर कराओ, और उस वेक्टर में भी आप n ब्लॉक्स बनाओ, और क्या रखो सारी में -1 वैल्यू। तो -1 क्यों रखी हमने, -1 इसलिए रखी बिकॉज -1 इंडिकेट कर रही है कि अभी जो ब्लॉक्स हैं वो नॉन विजिटेड है, मतलब विजिट नहीं हुए हैं। तो इस वाली स्टेटमेंट को लिख के हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स आ गई होगी, जिसमें सब कुछ इनिशियलाइज होगा -1 से, ठीक है। और वो 2D मैट्रिक्स कैसी होगी, जिसमें n रो होनी चाहिए और n ही कॉलम होनी चाहिए। तो रो बेसिकली ये डिसाइड करता है और कॉलम बेसिकली ये डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लूपिंग जो है उसको हमने अवॉइड कर दिया, वरना हमें लूप लगाना पड़ता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा था कि जो हमारा नाइट है वो हमेशा कहाँ पे खड़ा होगा, इनिशियली में हमेशा इनिशियल पोजीशन उसकी 0,0 होगी, मतलब फर्स्ट ब्लॉक होगा। तो हम कहेंगे जो सोल्यूशन है उसमें हम क्या करेंगे, 0,0 में 0 रख देंगे। क्यों रखा हमने, ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी हमने कोई भी मूव चलानी है, हम 0th मूव में अभी, तो हमने कहा कि हम 0 मूव में और हमारा जो नाइट है वो 0,0 पोजीशन में, तो हम 0 रख देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे एक फंक्शन की जरूरत है। वो फंक्शन क्या करेगा, हमारा रिकर्जन कॉल करेगा और वो चेक करेगा कि क्या पाथ है या नहीं, ठीक है। तो उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, लेट्स से इफ कंडीशन हम लगाते हैं इस पाथ, ठीक है। और इस फंक्शन में हमें क्या क्या देना है, हमें रो देनी है, अभी हम 0th रो में, हमें एक कॉलम देना है, और हमें एन देना है, और हमें मूव्स देने हैं कि अभी हम कौन सा मूव चलने वाले हैं। अभी हमने 0th मूव तो है ही, हम 0 में तो हैं ही, पर अब कौन सा मूव चलेंगे नेक्स्ट, 1th मूव, ठीक है। और सोल्यूशन मैट्रिक्स देनी है, ठीक है। अगर ये हमें कोई भी ऐसा पाथ नहीं मिलता है, मतलब कि अगर ये फॉल्स हो जाता है, तो ये फंक्शन जो होगा वो बूल टाइप का होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कोई पाथ मिल ही नहीं पाया, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे नो पाथ एग्जिस्ट, ठीक है। हम ये रिटर्न करा देंगे। उसके बाद लेट से अगर हमें पाथ मिल जाता है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट सोल्यूशन। एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम सोल्यूशन मैट्रिक्स देंगे और एन दे देंगे, और लास्टली हम रिटर्न 0। तो हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने सेटअप कर लिया सब चीज़। हमने एक फंक्शन चाहिए, हमें दो फंक्शन चाहिए जो बेसिकली एक प्रिंट कराता है और एक इस पाथ, मतलब पाथ ढूंढ के लाता है। तो हम बना लेते हैं इस फंक्शन को। तो इस पाथ फंक्शन है वो बेसिकली हमारा बूलियन वैल्यू रिटर्न कराता है, तो हम कहेंगे बूल, और फंक्शन का नाम है इस पाथ। अब इस फंक्शन में सबसे पहली जो थिंग थी दैट इज रो, सेकंड थिंग क्या थी, कॉलम, थर्ड थी एन, मतलब कि कितने हैं रोज इन कॉलम्स, एन। तो ये हो गया। अब फोर्थ थिंग जो थी वो थी मूव, कि कौन सा मूव चलने वाले हैं हम। और जो फिफ्थ थिंग थी वो थी यहाँ पे वेक्टर ऑफ वेक्टर, जो कि एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहा है, और जो भी चेंज इसमें होगा
वो हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करेंगे इस फंक्शन में, मेन फंक्शन में। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हमें यहाँ पे डायरेक्टेड एरे अप्रोच को लगाना है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम 0,0 में तो अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 0,0 से, तो हम यहाँ पे जाते हैं। हमने कहा हम 0,0 में, तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर हम 0,0 में खड़े हैं यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में, तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ है। तो जो 8 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी उसमें से अगर आप देखो तो ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी, ठीक है, वो तो क्या हो जाएंगी, वो तो यहाँ पे वैलिड ही नहीं रहेंगी। वैलिड ही नहीं रहेंगी इन द सेंस वो तो ओवरफ्लो हो जा रहा है। क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं ना और मैं किसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, -2 और 1 को, तो वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो वो तो ओवरफ्लो है चेस बोर्ड से। तो बेसिकली मैं यही एज केस बता रहा था कि हमें क्या करना है, हमें उन पॉसिबिलिटीज़ को स्किप करना होगा जो ओवरफ्लो कंडीशन कर रही हैं, ठीक है। और हमें उन पॉसिबिलिटीज़ को भी स्किप करना है जो पहले से विजिटेड हैं उस पाथ में। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इस ब्लॉक में, ठीक है, हम फर्स्ट ब्लॉक में 0,0 में है। अब मैंने इस ब्लॉक को विजिट किया जिसमें यहाँ पे ये वाइट वाइट करके रखा है, इस ब्लॉक को हमने विजिट किया और इसी पाथ से हमने फिर से इस ब्लॉक को विजिट किया। तो हमने तो एक ब्लॉक को 2 बार विजिट किया और ये तो हम चाहते नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं चाहते ना कि एक ब्लॉक 2 बार विजिट हो। मतलब एक ही ब्लॉक को अगर हमने एक बार विजिट कर दिया है और उसको एक बार मूव हो गया है उसमें, तो हम दूसरी बार तो उसे विजिट नहीं करना चाहेंगे। तो हमें वो भी कंडीशन को क्या रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें उससे भी बचना है। तो हमें कौन-कौन सी कंडीशन से बचना है, एक तो हमें ओवरफ्लो से बचना है और साथ ही साथ हमें वो ब्लॉक फिर से विजिट नहीं करना है जो ब्लॉक ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। अब हमें यहाँ पे फंक्शन लिखना है इसका। तो सबसे पहले तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी हमारे पास चॉइसेस हैं। तो हमारे पास है 8 चॉइसेस, क्योंकि 8 डायरेक्शन में हमारा जो नाइट है वो मूव कर सकता है, तो हमारे पास है 8 चॉइस। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास 8 चॉइसेस हैं। अब ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें एक्स और नया वाई निकालना होता है। तो हम कहेंगे रो में हम ऐसा क्या ऐड करें डी एक्स से, जो कि हम उसके नेबर्स को एक्सेस कर सकें। फिर हम वही सेम काम वाई में, ऐसे हम कॉलम में हम ऐसा क्या ऐड करें जो डी वाई में से हम नेबर्स को एक्सेस कर सकें। अब इसके बाद ये सब करने के बाद हमें 2 एरेस की ज़रूरत है, तो वो है डी वाई और डी एक्स। तो उन्हें भी बना लेते हैं। तो इंटीजर डी एक्स एरे और एक हमें बनानी है इंटीजर डी वाई एरे। तो ये मैंने यहाँ पे बना के रखी है एरे, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो ये एरे कैसे बनानी है वो हमने पिछले वीडियोस में देखा था। बस इसमें एक ही वेरिएशन है कि इसमें हमें 1, 2, 2.5 के बेसिस में एरे बनानी है कि क्योंकि नाइट्स तो वैसे ही चलता है ना, तो हमें उसके बेसिस में बनानी पड़ेगी। उस वाले में हमें ऐसा कुछ नहीं करना था, वो उस वाले में हमें सिंपल ही बनानी थी एरे। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसके साथ कंबाइन है होगा और ये इसके साथ कंबाइन होगा। तो ये हमारी 8 डायरेक्शन हो गई। अब हमने क्या करा, जैसे ही हमारे पास न्यू एक्स और वाई आया, ठीक है, तो लेट से अगर हम 0,0 में है, ठीक है, तो हमारे पास लेट से क्या आ गया -2 और 1। तो -2, 1 आ गया लेट से। तो अब हमें ये चेक करना है यहीं पर कि क्या ये एक सेफेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए। क्या बोलेंगे, हम एक फंक्शन बना देंगे, हम कहेंगे कि इस सेफ फंक्शन, इस सेफ फंक्शन में हम क्या काम करेंगे कि हम ये बोलेंगे कि क्या ये एक सेफ प्लेस है, कहीं ये ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है, कहीं ये ऑलरेडी विजिटेड ब्लॉक वाली कंडीशन तो नहीं है। तो अगर वो कंडीशन तो हमें इन्हें अवॉइड करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए इस सेफ में, हमें रो चाहिए पहले तो कौन सी रो चाहिए, करंट रो। तो हम कहेंगे कि करंट लो तो एक्स है और करंट कॉलम वाई है। फिर हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए तो एन दे देंगे और फिर हमें सोल्यूशन चाहिए। इसके बाद हमें ऑपरेशन स्टेटमेंट और लिखनी है, पर सबसे पहले हम इस सेफ बना लेते हैं। तो इस सेफ एग्जैक्टली ऐसी ही होगी, इसमें मूव नहीं होगा। तो हमने इस सेफ यहाँ पे बना ली जिसमें हमारे पास रो है, कॉलम है, एन है और एक सोल्यूशन है। अब हमने क्या बोला, अब हमने क्या बोला कि अगर हमारी रो 0 से कम होती है कभी भी, या फिर हमारी जो रो है वो ज़्यादा हो जाता है या फिर इक्वल हो जाता है एन से, या फिर कॉलम हमारा कम होता है 0 से, या फिर कॉलम हमारा जो है ज़्यादा हो जाता है या फिर इक्वल हो जाता है एन के। तो ये कभी भी इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है, अगर रो कम हो गई 0 से तो मतलब ये अंडरफ्लो हो गया ऊपर, तो मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ आ गया। देखो रो ये रही 0th रो,
जीरो थ्रो कौन सी है, ये वाली है। तो अगर रो कम हो गई तो मतलब यहाँ आ गए हम, तो ये तो है ही नहीं चेस बोर्ड का हिस्सा, तो मतलब ओवरफ्लो हो गया। ऐसे ही अगर कॉलम की कंडीशन है, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे जीरो और एन की कंडीशन, ऐसे यहाँ पे हमारे पास एन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गए, यहाँ आ गए अगर हम, तो ये हमने यहाँ पे फुलफिल कर लिया। अब हमें एक और कंडीशन फुलफिल करनी थी कि विजिट नहीं होना चाहिए जिस नोड में हम जा रहे हैं, जो हमारा नया है। तो हमें एक और लगाना है और हमें कहना है सोल्यूशन ऑफ रो और कॉलम इन विजिट। तो अगर विजिटेड नहीं है, तो अगर विजिटेड है इसका क्या मतलब है कि वो वन से बड़ा होगा, अगर विजिटेड नहीं है तो -1 होगा। तो अगर विजिटेड नहीं होगा तो -1 के नहीं इक्वल होगा वो, मतलब तो हम क्या कहेंगे उस कंडीशन में, रिटर्न फॉल्स, कि हम वहाँ पे सेफ प्लेस नहीं है वो। हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेफ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनमें से कोई भी सही हो जाता है तो वो एक सेफेस्ट प्लेस नहीं है विजिट करने को। पर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, वो एक सेफ प्लेस है विजिट करने के लिए। अब हमने क्या किया, अब हमको पता चल गया कि सेफ प्लेस है या नहीं है। अब सेफ प्लेस चेक करने के बाद हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली जो भी करंट मूव है उसको सोल्यूशन में डालना था। तो हम कहेंगे एक्स एंड वाई में क्या चला जाएगा, करंट मूव, ठीक है। और फिर हम क्या कहेंगे, हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। अब हम रिकर्जन लगाएंगे, हम कहेंगे कि अब हम नेक्स्ट ब्लॉक को चेक करते हैं। तो हम कहेंगे इस पाथ, और इस पाथ में अब की बार जो नया रो जाएगा वो एक्स जाएगा, नया वाई जाएगा, नई कॉलम, और एन तो वही रहेगा। मूव जो होगा वो एक इंक्रीज कर जाएगा, और साथ ही साथ सोल्यूशन तो वही रहेगा। अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे जो दूसरे तरीके हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये बेसिकली यहाँ पे बैक ट्रैकिंग यूज़ होगी। पता है कैसे, लेट मी टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे लेट से हम क्या गए 0,0 में। अब ये जो -2 और 1 है ये एक ओवरफ्लो कंडीशन में है, तो हमें पता है यहाँ से तो रिटर्न फॉल्स ही आएगा। अब हम दूसरे तरीके को ढूंढेंगे कि कौन सा दूसरा तरीका है, तो हम कहाँ जाएंगे, -2 और 1, -1 और 2 में। तो यहाँ से भी अगर फॉल्स आ गया तो हम दूसरे तरीके में जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से फॉल्स आ गया तब तो हमने क्या किया, इसे विजिट कर दिया होगा। तो इसे विजिट नहीं करना, तो हमें क्या करना है, डिसीजन लिया था उसे रिट्रीव करना है। तो तभी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो हमने विजिट किया था क्योंकि वो फॉल्स कंडीशन है, मतलब सेफेस्ट प्लेस नहीं थी, उसको क्या करो आप, अनविजिट कर लो, और आप नया वे ढूंढो पाथ का। तो हम क्या कहेंगे, अनविजिट मतलब -1 कर लो, ठीक है। तो हमने ये सब कर लिया, और अगर हमें कोई भी पाथ ऐसा मिलता ही नहीं है, पूरे पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हमने यहाँ पे सब कुछ बना लिया है। तो अब हमें लास्ट जो फंक्शन बनाना है वो है प्रिंट फंक्शन। तो हमने प्रिंट फंक्शन को बनाना है। तो प्रिंट फंक्शन कुछ रिटर्न तो कराता नहीं है, और नाम है प्रिंट सोल्यूशन। ये फंक्शन बेसिकली वेक्टर ऑफ वेक्टर प्रिंट सोल्यूशन एंड एन लेता था, और यहाँ पे हम दो लूप लगा देंगे बस, फॉर आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, के बाद एक कॉलम के लिए लूप उसके बाद जे इज लेस देन एन एन जे प्लस प्लस। अब हम सी आउट करा देंगे सोल्यूशन एट आई जे, और यहाँ पे हम एक सी आउट इंडल भी लगा देते हैं, इंडल। यहाँ पे आई थिंक हमने एक एक बेस कंडीशन ही लगाई कि हम रुकेंगे कहाँ पे, उसको मैं बताना भूल गया। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें रुकना कहाँ पे है, वो हमें कंडीशन सोचनी है। देखो हमने क्या बोला था कि हम तब रुकेंगे मतलब जब हमारे सारे ब्लॉक क्या होंगे विजिटेड। तो उस टाइम पे जो अगर आप मूव देखोगे तो क्या होंगे, इफ़ अगर हमारे जो मूव है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल टू एन इंटू एन, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, उस अगर एन इंटू एन हमारे मूव हो गए तो इसका मतलब हमने सारे ब्लॉक विजिट कर दिए। तो हम उस सोल्यूशन में जो भी रो है जो भी कॉलम है उसमें हम क्या करेंगे, मूव को एंड मूव को डाल देंगे, और वहीं से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये हमारी बेस कंडीशन थी। तो लेट्स रन इट। तो अब हम अगर 6 डालते हैं और एंटर करते हैं तो हमारा सोल्यूशन प्रिंट हो गया है। इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हम 0 में खड़े हैं, उसके बाद हमने इसको विजिट किया, फिर हमने इसको विजिट किया, फिर हमारा जो 3 है वो 2 ये रहा, फिर 3 ये रहा,
फिर ऐसे ही 4 ये रहा, तो हमारा जो आखिरी में आएगा वो क्या आएगा 36, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रॉब्लम था, जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। अब आने वाली वीडियोस में हम इससे डायरेक्टेड एरे अप्रोच से रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, एंड लेट्स कोड टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर।